राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो पिछले ब्लॉग में हमने आपको दर्शन कराए श्री राधा रानी मंदिर के। तो अभी हम बरसाना में हैं और आपको कुछ नए स्थानों के दर्शन कराएंगे। तो फिलहाल हम चल रहे हैं घेवर वन। तो दोस्तों, गर्मियों का सीज़न है और धूप बहुत ज़्यादा है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो फिलहाल अभी हम घेवर वन में जाके थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, उसके बाद हम चलेंगे अगली जगह पे। तब तक चलते हैं घेवर वन और देखते हैं वहाँ पे कैसा रहता है। श्री जी की कृपा से आज हमें जो है बरसाना आने का मौका मिला और हम दर्शन कर पा रहे हैं इन लीलाओं भरे स्थानों के, जहाँ पे श्री जी और लालजू ने हमारे कभी लीलाएं की थी और आज भी वो लीलाएं हो रही हैं। बस वही है कि हमारी भक्ति में वो कमी है जो हम देख नहीं पाते उन चीज़ों को, परंतु आज भी वही सब चीज़ें वैसी की वैसी ही विराजमान हैं। अभी हम आपको घेवर वन की लीलाएं बताएंगे, किस तरीके से क्या लीलाएं रहती हैं। तो दोस्तों, घेवर वन जाने से पहले हम आपको लेके चल रहे हैं राधा सरोवर, जहाँ कभी हमारी श्री जी और उनकी सखियाँ स्नान किया करती थीं। वो सरोवर आज भी वैसा का वैसा ही है। आज भी ब्रजवासी उसमें नहाते हैं और उसको चरणामृत की तरह पान करते हैं। देखिए, हम आपको दिखाते हैं राधा सरोवर। ये देखिए, ये ब्रजवासी बच्चे हैं जो कि बरसाना के ही निवासी हैं और देखिए ये किस तरीके से इस कुंड में स्नान कर रहे हैं। जबकि ये कुंड जो है 150 फीट गहरा है, लेकिन फिर भी बच्चों को कोई डर नहीं है क्योंकि इन्हें बहुत अच्छे से तैरना आता है, क्योंकि ब्रजवासी हैं। यहाँ पे कुंडों की कोई कमी नहीं है। बरसाना धाम है, यहाँ पे बहुत सारी लीलाएं हुई हैं, बहुत सारे कुंड हैं। तो अनेक कुंडों में होते हुए जो है सबको अभ्यास हो गया है तैराकी का, तो कोई किसी को डरने का डर नहीं होता। तो यहाँ सामने हमारी देख रहे हैं मोरकुटी है और दूसरी ही तरफ वहाँ पे मान मंदिर है, जहाँ पे हमारी श्री जी ने मान किया था और वह वहाँ चली गई थी। और जो मोर मुकुटी आपको दिखाई हमने, वहाँ से श्री लालजू महाराज ने मोर बन के नृत्य किया और हमारी श्री लाडली जू को मनाया था। अक्सर इस स्थान पे जो भक्तजन हैं वो आते हैं और इस कुंड में थोड़ा स्नान करते हैं और यहीं बैठ के भजन करते हैं अपनी राधा रानी का। और वह उनका मानना है कि यहाँ पे भजन करने से हमारी राधा रानी प्रसन्न होती हैं। तो जब भी आप यहाँ पे कभी भी आएँ तो यहाँ पे बैठें और थोड़ी देर भजन करें। तो देखिए किस तरीके से बंदर भी जो है इस गर्मी की और भीषण गर्मी में अपने आप को ठंडा रखने के लिए इसी कुंड में स्नान कर रहे हैं। तो ये बहुत सुंदर नज़ारा है, बहुत सुंदर कुंड है। यहाँ पे भाव आते ही आपके बदल जाएंगे। ये हमारी लाडली जू की क्रीड़ा स्थलियों में से एक है और यहाँ पे बहुत से संत जन जो हैं रहकर तपस्या करके साधना करके हमारी लाडली जू के श्री चरणों में निवास कर रहे हैं। तो जब भी आपको दिखें तो उनकी सहायता ज़रूर करें। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं अभी अधिक मास चल रहा है और जो है 84 कोस की परिक्रमा चल रही है। तो देखिए, ये परिक्रमा के लिए यहाँ पे सुविधाएं की गई हैं। बरसाना से होते हुए जो है परिक्रमा जाती है। तो ये देखिए इस तरीके से लोगों के लिए जो है सुविधाएं की गई हैं। यहीं पे जगह जगह पे जो पानी की सुविधा है, कूलरों की सुविधा है, तो बहुत सुंदर व्यवस्था की गई है। तो इसी तरीके से आप भी अपनी योगदान देके इस सुविधा में थोड़ा बढ़ोतरी करें और पुण्य कमाएं।
ये देखिए इस तरीके से लोगों ने यहाँ पे कूलर लगा के अपने घरों में जो है परिक्रमा मार्ग की ओर कर रखे हैं, जिससे कि जो भक्तजन हैं जो परिक्रमा दे रहे हैं उनको सुविधा हो पाए, उन्हें राहत मिले इस भीषण गर्मी में। तो दोस्तों अब हम आपको ले आए हैं घेवर वन। आपको बहुत देर से इंतज़ार होगा घेवर वन का, तो चलिए घेवर वन में हम प्रस्थान कर रहे हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये सुंदर नज़ारा है घेवर वन का, और यहाँ पे ये वृक्ष या जो आप देख रहे हैं इनकी एक अद्भुत ही लीला है जो हम अभी आपको बताएंगे। और ये जो मंदिर है यहाँ पे अंदर हमारे लालजू और श्री जी विराजमान हैं। माना जाता है कि यहाँ पे हमारे श्री जी और लालजू की गोद भराई की रस्म हुई थी। तो अभी हम आपको मंदिर के अंदर के दर्शन कराएंगे, तब आप देखिएगा किस तरीके से उनकी रस्म हुई थी। अभी हम घेवर वन में आके थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हमें एक कूलर मिल गया, उसके आगे एक खाट बिछी हुई थी, तो हमने सोचा चलो थोड़ा इस गर्मी में थोड़ा आराम कर लें, फिर आगे चल के आपको दर्शन कराएंगे। तो बस वहीं बैठे हुए हैं थोड़ी देर, तब तक आप इन नज़ारों का लुत्फ़ उठाइए। तो दोस्तों देखिए ये है मंदिर के अंदर का दृश्य। ये चारों ओर जो आप देख रहे हैं ये हमारी श्री जी की सखियां हैं, ललिता जू, विशाखा जू, चंपक जू, चित्रा जू, और भी अष्ट सखियों के रूप में यहाँ पे विराजमान हैं। ये पीले वस्त्रों में हमारे लालजू विराजमान है, उन्हीं के सामने हमारी श्री जी विराजमान है। माना जाता है कि यहाँ पे जो है गोद भराई की रस्म हुई थी। तो चलिए दोस्तों आगे चल के हम आपको दर्शन कराते हैं अंदर। तो यहाँ की लीला कुछ इस प्रकार है कि जब भी आप यहाँ पे आएंगे तो आप देखेंगे जो वृक्षों की जो स्ट्रक्चर है, बनावट है, बहुत अलग तरीके की है। ऐसे वृक्ष कहीं और नहीं पाए जाते। माना जाता है कि जब गोपियों को, सखियों को पता लगा कि जो श्री कृष्ण हैं वो वृंदावन छोड़ के मथुरा जा रहे हैं, तो जो गोपियाँ थीं जिस अवस्था में थीं जड़ भाव में परिवर्तित हो गई। तो देखिए इनकी जो आकृति है कुछ इस तरीके की है कि मानो कोई जो सखी हैं वो किसी एक अवस्था में खड़ी थी और उसी अवस्था में खड़ी रह गई हैं। तो घेवर वन की एक अद्भुत अलग ही लीला है। हमारी श्री जी आज भी इन वनों में आके यहाँ पे क्रीड़ाएँ करती हैं अपनी सखियों के संग, और उसी प्रकार आगे एक स्थली पे हम आपको ले चलेंगे जहाँ पे एक ऐसी ही लीला और होती है। तो चलिए आगे चलते हैं, तब तक थोड़ा दर्शन करिए इन अलग विचित्र आकृतियों का, इन वृक्षों का, और आपको मानसिक रूप से इनको प्रणाम करना चाहिए क्योंकि यह बहुत ही अद्भुत लीलाएं हैं। तो दोस्तों चलिए अब हम आपको लेके चल रहे हैं श्री राधा बाग। वहाँ की और भी विचित्र अलग लीलाएं हैं, वहाँ पे चल के उनको और बताएंगे। हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल हम आपको लेके चल रहे हैं एक मार्ग से जो शायद आपने ना देखा हो अगर कभी आप बरसाना आए हों। तो ये महल के पीछे की, पहाड़ी के पीछे का रास्ता है जो परिक्रमा मार्ग, मान लीजिए परिक्रमा मार्ग है। तो इस पे कभी कभी लोग आते हैं क्योंकि इस पे बहुत धूप है। तो हम यहीं से आपको लेके चल रहे हैं क्योंकि डायरेक्ट जो है श्री राधा बाग जाता है, तो हम यहाँ से आपको लेके चल रहे हैं। तो चलिए चलते हैं। दोस्तों हम पहुंच गए हैं राधा बाग। तो देखिए ये है राधा बाग। तो अभी अंदर चल के आपको दर्शन कराते हैं और मानसिक रूप से प्रणाम कर लीजिए, हम भी प्रणाम कर लें, फिर अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं अंदर के खूबसूरत दृश्य। तो ये देखिए ये नज़ारा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। ये सामने आप दर्शन कर रहे हैं उस प्राचीन कुएं के जहाँ से हमारी श्री जी कभी जल पिया करती थी उनकी सखियों के संग इस बाग में जब क्रीड़ाएँ करती थी। तो आज भी इसी कुएं से जो है श्री जी की सेवा में जल जाता है, जिसे झारी जल कहते हैं। तो देखिए लोग इस जल को अपने साथ भर के बोतलों में ले जाते हैं। मानते हैं कि इस जल को पान करने से कि किसी भी तरह की शारीरिक बीमारी हो तो वो सही हो जाती है। तो लोग इसका पान इस रूप में करते हैं। बाकी श्री जी की कृपा
बरस रही है, तो आप भी आइए, इसका लाभ उठाइए। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बाग के अंदर के दर्शन कराते हैं। तो बाग का अंदर कुछ इस तरह का नज़ारा है। यहाँ पे जो है माना जाता है कि बहुत अद्भुत लीलाएं होती हैं। आज भी हमारी श्री जी रात में अपनी सखियों के संग यहाँ पे रास करती हैं। आगे ही कुछ दूरी पे रास मंडल बना हुआ है, जिसके अभी हम आपको दर्शन कराएंगे। तो अभी आप इन लता पताओं के दर्शन करिए। ये लता पताएं फ़िलहाल में अभी लगाई गई हैं, परंतु कुछ वृक्ष इसमें ऐसे हैं कि बहुत ही ज़्यादा पुराने हैं, संत रूपी वृक्ष रूप मानते हैं जिन्हें। तो ये दर्शन करिए आप। दोस्तों राइट साइड में आप देख पा रहे हैं कि समाधियां बनी हुई हैं। तो इन समाधियों की भी लीलाएं हैं। ये उन संत भगवानों की समाधियां हैं जिन्होंने श्री जी की साधना करी, श्री जी के प्रेम रस की साधना करके उनका साक्षात्कार किया, और जब शरीर त्यागा तो उनके जो शरीर हैं वो यहाँ पे स्थापना कर दी गई उनके शरीरों की। तो ये वो लीलाएँ हैं। तो और दोस्तों, जो बाग है ये एक चौकोर आकार में है। तो इसके जो चारों कोने में जो कुटिया बनी हुई हैं, ये आज भी हमारे संत भगवान जो हैं इन कुटियाओं में रह के यहाँ पे भजन करते हैं। हमारी श्री लाडली जी के लिए अपना जीवन दान कर उनकी तपस्या में मगन हैं। तो देखिए दोस्तों, ये सामने जो आप कुटिया देख रहे हैं, यहाँ पे भी हमारे एक राधा वल्लभी संत जन रहते हैं जो यहाँ पे भजन साधना कर रहे हैं। दोस्तों अभी हम आपको दिखाते हैं जो है, ये देखिए यहाँ पे, ये आप देख पा रहे हैं, यही है वो रास मंडल जिसके हम आपसे अभी कह रहे थे। यही वो रास मंडल है जहाँ पे हमारी श्री जी जो हैं अपनी सखियों के संग रात में आज भी रास लीलाएं करती हैं। तो अभी आपको हम दिखाते हैं। ये देखिए, ये कुछ इस प्रकार का जो है रास मंडल है। ये अभी कुछ समय पहले ही जो ऊपर आप छतरी देख रहे हैं लगवाई गई है, किसी भक्तजन द्वारा लगवाई गई है। तो इस रास मंडल पे रात में जो है हमारी श्री जी और उनकी सखियाँ रास करती हैं, लीलाएं करती हैं। आप जो सामने सिंहासन देख पा रहे हैं, सिंहासन पे जो है सामने वाली जो पीठासन दीवार है, इस पे हमारी श्री जी और लालजू की जो चित्रात्मक आकृति है वो अपने आप ही झलक आई है। ये किसी की करने से नहीं, ना ही किसी के द्वारा रची गई है, ये अपने ही आप जो है इस पे विराजमान हुई है। हमारी श्री जी और लालजू की जो है सिंहासन गद्दी है, ये बतलाती है। करती हैं, लीलाएं करती हैं। रात्रि में यहाँ पे किसी भी इंसान का, किसी भी मनुष्य का आना प्रतिबंधित कर रखा है। यहाँ तक कि जो यहाँ के जीव जंतु हैं वो भी अपने आप ही रात्रि में यहाँ से सब चले जाते हैं, और यहाँ का पूरा जो एरिया है वो पूरा का पूरा सुनसान सा हो जाता है। यहाँ पे सिर्फ हमारे जो संत जन हैं जो यहाँ पे रह रहे हैं वही रहते हैं, उनके अलावा यहाँ कोई नहीं रहता। और जो एंट्री हमने पॉइंट दिखाया था, वहाँ पे श्री हनुमान जी का मंदिर विराजमान है। माना जाता है कि श्री हनुमान जी जो हैं हमारी श्री लाडली जी के राधा बाग का रात्रि में सुरक्षा करते हैं। जो एंट्री पॉइंट है, जो गेट है, उस पे तैनात रहते हैं। वहाँ पे किसी का आना, मतलब किसी को आने की यहाँ पे अनुमति नहीं है। दोस्तों आशा करता हूँ आपको बहुत ही सुंदर दर्शन हुए होंगे। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए श्री हरिवंश सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और शेयर करें। थैंक यू।